बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सना रसोई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, आमीन। अच्छा जी, तो आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, सर्दियों की मिठाई यानी कि गजरेला। आज हम बना रहे हैं गजरेला। बहुत आसान रेसिपी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चीज़ खुश दिली से बनाएं या अगर आपका शौक़ हो तो आप उस चीज़ में महारत ज़रूर हासिल करते हैं। इसी तरह खाना बनाना भी कोई एक सिर्फ ज़िम्मेदारी या घरेलू काम में काउंट नहीं होता, बल्कि खाना बनाना भी एक किस्म का आर्ट है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और खुश दिली से बनाएंगे तो यकीनन आपके खाने बहुत अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। और अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए, प्लस वो बेशक खाने से रिलेटेड हों या किसी भी फील्ड से रिलेटेड। अच्छा जी, चलें जी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है दूध। यहाँ पर 2 लीटर मैंने दूध लिया है। सिंपल हमने दूध को यहाँ पर बस बॉयल करना है, ठीक हो गया। अभी इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। दूध अगर आप चाहें तो आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। साथ ही सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जब गजरेला बनाना है तो उससे पहले आपने सबसे मेन चीज़ आपने क्या करनी है, आपने चावल को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए चावल को भिगो के रख देना है। कोशिश करनी है आपने कि जो आप चावल हैं वो बासमती चावल मतलब फ़्रेश चावल यूज़ करें। पुराने चावल आप मत लें, या जो अक्सर टोटा चावल भी होते हैं वो भी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए इसलिए भिगो के रखा था ताकि मैं उनको अच्छे तरीके से जब रब करूं, पानी में ही आपने उनको रब करना है तो वो जैसे दलिए की फॉर्म नहीं होती तो वो उस फॉर्म में चले जाएँ, मतलब दानेदार हो जाएँ। चावल लंबे हैं तो वो टूट जाएँ, ठीक हो गया। तो आपने इसी तरह चावलों को रब करके, अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसमें उसको ग्राइंड कर लें, लेकिन मुझे थोड़ा सा दानेदार गजरेला पसंद है तो मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, तो मैंने इसको हाथ से ही रब कर लिया। तो वो क्योंकि चावल ऑलरेडी पानी में भिगे हुए थे तो वो बहुत आसानी से टूट गए। अच्छा जी, जैसे ही दूध में बॉयल आया तो मैंने अब इसमें गाजरें शामिल की हैं। गाजरें मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 अदद मैंने गाजरें ली थी, ठीक हो गया। उनको मैंने ग्रेटर से, मतलब जो बड़े साइज़ का ग्रेटर होता है ना, मोटा मोटा, उससे मैंने उसको कद्दूकश कर लिया था। ज़्यादा आपने बारीक गाजरों को कद्दूकश नहीं करना, तो हमें थोड़ी सी मोटी मोटी चाहिए। यहाँ पर अब हमने साथ ही जैसे ही गाजरें ऐड की हैं, साथ ही अब हमने इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे हमने वो शामिल कर देने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले जब मैंने आपको चावल दिखाए थे वो थोड़े लंबे लंबे थे, तो क्योंकि मैंने इनको हाथ से रब किया है तो ये साथ ही अब थोड़े से दानेदार जैसे दलिए की फॉर्म होती है तो ये वैसे हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने अब दूध में, क्योंकि आपने गाजरें और चावल मिक्स कर दिए हैं, अब आपने इसको पकाना है ताकि गाजरें और जो चावल है ना वो पक जाएं। तो यहाँ पर अब आप जैसे देख रहे हैं कि चावल और गाजर शामिल करने के बाद अब दूध आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चावल की वजह से दूध में ऑलरेडी थिकनेस आ जाएगी, तो आपने कोशिश करनी है जैसे जैसे आप अभी इस पास ही खड़े रहें, आप इसको कवर करके मत जाएं, ठीक हो गया। क्योंकि अभी हमने जो आग है हमने लो फ्लेम नहीं रखी हुई, हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। साथ साथ आप कोशिश किया करें कि जब देशकी पे साइडों पे अगर कोई चीज़ लग रही है तो उसको स्पैचुला से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इस तरह थोड़ा सा मतलब देशकी भी बुरी नहीं लगती, और जो चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो वो भी ज़रा पता चलता है कि हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी ये गजरेला की हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। दरअसल बड़े सगीर की जो रवायती मिठाई थी ना, उसमें गजरेला जो था ना वो टॉप पर माना जाता था। मेन इसमें क्या होता था कि वही गाजर, दूध और ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्सचर बना के ना एज ए शाही डिश के तौर पर पेश किया जाता था। मुग़लों के दौर में शाही जो डिश होती थी गजरेले को ही बोला जाता था, और उनका पकाने का मेथड ये होता था कि वो, अब हम तो तकरीबन अगर हम बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन वो क्या करते होते थे कि सारी रात दूध में गाजरों को डाल के उसको पकाते होते थे, हल्की आंच पे पकाते होते थे ताकि वो एक खोए वाली कंसिस्टेंसी उनको मिले, और फिर बाद में वो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह को ऐड करते थे और वो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुज़रा तो सिंपल गाजरों का हलवा भी आ गया। जैसे जैसे इंसान, मतलब क्रिएटिविटी माइंड है ना, मैं वही बात करी थी कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा तो आप वेरिएशंस लेके आते हैं डिशेस में। अच्छा जी, जैसे ही गाजरें गलने के पॉइंट तक आ गई तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको तकरीबन ढक के
15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि वो मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाए और जो गजरेले की कंसिस्टेंसी है वो मज़ीद थिक हो जाए। अच्छा जी, साथ ही अब आपने क्या करना है, आपने आंच अब स्लो कर देनी है क्योंकि अब पकाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने इसमें शामिल करनी है चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा मीठा मतलब चीनी पसंद करते हैं तो आप 1 कप से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। आग अब आपने बिल्कुल स्लो ही करनी है, जैसे दम पे नहीं होता, आपने उतनी ही आग रखनी है। अच्छा जी, साथ ही मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम के मैंने यहाँ पर छिलके नहीं उतारे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें नारियल भी शामिल कर सकते हैं, अखरोट भी शामिल कर सकते हैं और प्लस मेवा भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सिर्फ बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खेवरा एसेंस। अच्छा, ये शामिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो गजरेले का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। आपने खेवरा एसेंस ज़रूर ऐड करना है और बिल्कुल एंड में ऐड करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून खेवरा एसेंस ऐड किया। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। लें जी, माशाल्लाह अब आपको शक्ल देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितना लजीज लग रहा है। बहुत बहुत मज़े का बना है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है। बस आप साथ साथ जब आप खाना पका रहे होते हैं तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू किया करें। अच्छा जी, जैसे ही ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैंने एंड में मैंने इसमें शामिल की है क्रीम। अच्छा, क्रीम जो है आप चाहें तो आप अगर खोया शामिल करना चाहते हैं तो खोया शामिल करें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें क्रीम शामिल करें। क्रीम से गजरेले में बहुत अच्छा टेस्ट ऐड होगा। अच्छा, बाज़ार में भी जो हम खाते हैं गजरेला वगैरह उसमें भी क्रीम ऐड हुई होती है, खोया भी डाला होता है, लेकिन खोया थोड़ा सा कम होता है और क्रीम उन्होंने ज़्यादा ऐड की होती है, जिससे हमें लग रहा होता है कि सिर्फ उन्होंने खोया ही शामिल किया हुआ है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्रीम भी शामिल की होती है। ठीक हो गया। साथ ही आपने क्रीम ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं जाना। हमारा गजरेला माशाल्लाह रेडी है। ठीक हो गया। आप इसको चाहें तो ठंडा करके भी खा सकते हैं, गरम गरम भी बहुत मज़े का लगता है, और सर्दियों में स्पेशली हर घर में तो ज़रूर बनता है, पर आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको मज़ीद अच्छा लगेगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरीके से बताया जाए ताकि अगर कोई बिगनर भी खाना बना रहा है तो उसको मुश्किल ना लगे और वो सिर्फ एक ही चीज़ पे स्टिक ना रहे कि मतलब हर चीज़ आप बना सकते हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप हर चीज़ बना सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, माशाल्लाह हमारा गजरेला रेडी है। मैंने जब इसको सर्व किया तो मैंने मज़ीद इसके ऊपर पिस्ते और ऐड कर दिए। ठीक हो गया। आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग एंड यमी फूड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।